हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट वोल्टमीटर एंड एमीटर से जो क्वेश्चन थे उसे हम कंटिन्यू करेंगे। ये तीसरा वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इस समय। और इसमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे गए वही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। एक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो अभी तक कोई एग्जाम में पूछा नहीं गया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बार बार पूछा गया, वही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन तो है जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन को हम अगर स्किप कर देंगे तो जो हम एक से दो बार अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हो सकता है कि हम एग्जाम में जाके उन क्वेश्चन को सही कर भी ना पाए। लेकिन अगर हम बार बार उसको करते जाएंगे, जितने क्वेश्चन है उसको हम हर चैप्टर के क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर लेते, हम अगर यहाँ पे एग्जाम हॉल में जाने से पहले ही हम अगर प्रैक्टिस करते तो वहां आप सोच सकते हैं कि एग्जाम हॉल में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं ज्यादा वक्त आपका ना लेते हुए अब मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं। और आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर की जो क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन देख ले कि 0 से 1000 वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर की धारिता शून्य से पूर्ण पैमाने पर डिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, से। और कितना है, 36 से 42 पिकोफेरेड से बढ़ जाती है। एक बाहरी श्रेणी संधारित्र का उपयोग कर, कैसे बाहर से मतलब एक हम किसका कैपेसिटर का यूज करके वोल्टमीटर की सीमा को 10,000 वोल्ट तक बढ़ाया जाना आवश्यक है। तो श्रेणी संधारित्र का मान हमें निकालना है, सेकेंड। ठीक है, जो श्रेणी में कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर रहे हैं उसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास एम निकालेंगे। हम एम क्या है, तो एम निकालने के लिए वी बटे वी एम होता है, ठीक है। तो कितना मेजर करना है हमें, 10,000 तक मेजर करना, ठीक है। ये 10,000 हमने रखा इस पे। और हम मेजर कितना करता है, जो वोल्टमीटर हमारा है वो 1,000 मेजर करता है, ठीक है। 1,000 से ये 1,000 तीनों जीरो हमने काट दिया तो 10 का मान आ गया। क्या आ गया है, एम का मान 10 आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बोलते हैं जिसको हम, ये 10 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जैसे कि हम रेजिस्टेंस को निकालते थे आर, जो सीरीज में रेजिस्टेंस से जोड़ रहे थे उसको ऐसे निकालते थे कि हम आर एम बटे में एम माइनस वन करते थे। तो इसको हम क्या कर लेंगे, देखो मैं आपको बताता, इसको हम करेंगे कि कैपेसिटेंस सीरीज सीरीज कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक है। सीरीज कैपेसिटेंस कैसे, इसमें देखो, तो एक मिनट, सी, इसको मैं काटता हूं, सी सीरीज कैपेसिटेंस, जो कि सी एम जो कि मीटर का कैपेसिटेंस है वो दिया है। और एम माइनस वन करेंगे हम, बराबर में करा हमने। और उसके बाद हम करेंगे इसका जो सी एम मान रखा है, कितना सी एम का मान, जो मीटर का कैपेसिटर कितना है, तो 42 है, 42 है, ठीक है। और हमने एम का मान कितना निकाला, 10 माइनस एक कर लेंगे, बराबर हम करेंगे तो 42 बटे 9 हो जाएगा। ये कितना, 42 बटे 9। और इसको हम काटेंगे तो 9 से इसको काटते हैं तो 9 9 चौक 36, 936 कितने, 4 बार में आया। और बचा कितना हमारे पास, 36 और 42, तो कितना बचा है हमारे पास, 4 और 6 बचा, तो ये 60 हो जाएगा। इसको भी हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल, ये हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आप देख सकते हैं इसमें, राइट आंसर हमारे पास डी वाला राइट आंसर रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत आपको मतलब आप जो भी थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं उसमें केवल आप मतलब एक्सटेंशन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर का आप पढ़ते हैं। लेकिन आप कैपेसिटर से करके देखो, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता और आप अचानक आ जाता, तब आपको पसीने छूट जाते एग्जाम में भाई, ठीक है। कि क्योंकि आप जो पढ़े हैं ऐसा तो कभी पढ़ नहीं पाए थे, ऐसा सोचोगे आप। इसलिए मैं आपको जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ना, इसमें आप बने रहिए, आप कंटिन्यू पढ़े, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, देखो ए 1 मिली एम्पियर डी orthogonal movement has resistance of 100 ohm. It is to be converted to a 10 volt voltmeter. The value of multiplier resistance is, ठीक है। तो एक क्या दिया है इसमें, एक 1 मिली एम्पियर डी और वल है, गति में कितना इसमें है, गति में 100 ओम प्रतिरोध है। इसे 10 वोल्ट वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाना है, तो गुणांक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, ठीक है। गुणांक प्रतिरोध, अब हमारे पास ये दिया है, करंट और रेजिस्टेंस मीटर का दिया है, और इतने मेजर करने के लिए हमें, तो एम के लिए हम क्या करते हैं, ये एम निकालने के लिए वी बटे वी एम करते हैं ना। तो हमारे पास वी तो दिया है ये वाला,
लेकिन वीएम निकालना पड़ेगा हमें ना। वीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास करंट दी है एंड ये रेजिस्टेंस दिया है 100। ठीक है, वीएम कैसे निकालेंगे, वी बराबर आई आर होगा। ठीक है, तो आर एम करेंगे हम, इसका मान अगर हम रखते हैं, यहाँ पे मैं रखता हूं वी का, तो इसमें क्या करेंगे 1 गुणित 10 की घात -3 करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो करंट है वो मिली एम्पियर में दिया है, उसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए ये हम कर रहे हैं। ठीक है, 10 की घात -3 का गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और गुणित में हम करेंगे रेजिस्टेंस कितना है 100 है हमारे पास। ठीक है, अगर ये हमारे पास नीचे आता तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 10 की घात 3 हो जाएगा, तो ये काट देता हमें यहीं पे कर लेता। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसा। और उसके बाद हम उसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100 बटे ये 3 जीरो, इसको 10 की घात 3 को हम कन्वर्ट करें, 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो कितना 1/10 हमारे पास ये आएगा। ठीक है, कितना है 1/10 हमारे पास आ गया है। अगर हम इसको लिखना चाहो तो 0.1 वोल्ट भी लिख सकते हैं। ये क्या है, वी एम का मान है। किसका मान है ये, वी एम का मान हमें दिया गया है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें आगे देखेंगे इसमें क्या होता है हमारे पास, ये देखते हैं कि देखो इसमें अब m का मान तो हम इसको रख लेंगे क्योंकि वोल्टेज हमारे पास 100 है, और बटे vm का मान 0.1 है। अगर पॉइंट को हटाएंगे ऊपर जीरो आ जाएगा, तो ये हमारे पास 100 m का मान आ गया। ये किसका मान आया, m का मान आया। ठीक है, अब हमें पूछा क्या था, रेजिस्टेंस से निकालना है हमें, m का मान तो हमने निकाल लिया। अब सीरीज में कनेक्ट करना है ये हमें, सीरीज में तो ये हमारे पास फार्मूला रहेगा सीरीज में कनेक्शन करने के लिए, इसको याद रखना। ठीक है, सीरीज में कनेक्शन करने के लिए मीटर का रेजिस्टेंस हमारे पास 100 है, हमने रखा, और एम का मान भी 100 है, हमने हम 100 रखा, -1 करेंगे, और इसका हम अगर सॉल्यूशन करते हैं तो 99 हो जाएगा, और 100 का गुना करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9900 रहेगा हमारे पास। सीरीज में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 9900 होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी न्यूमेरिकल था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हम इसी से रिलेटेड होंगे, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा और आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो आपको तो स्किप नहीं करना है ज्यादा। ठीक है, मैं वीडियो छोटा करने के लिए कोशिश करता हूँ कि इतने क्वेश्चन हमारे पास है, इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए। ये एई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देना, एई असिस्टेंट इंजीनियर होता है। आप अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं तो एई लेवल के क्वेश्चन को लगा के जाना चाहिए, क्योंकि जो एई के क्वेश्चन है उसी को डायरेक्ट वो कॉपी पेस्ट करके देते हैं। इसका भी ध्यान रखें आप। ठीक है, एक एमिटर मोमेंट विथ करंट सेंसिटिविटी and 100 microampere and internal resistance in 100 ohm is required to measure current of a 10 milliampere. What will be the shunt resistance be इक्वल टू, क्या बोला है कि 10 मिली एम्पियर की विद्युत धारा को मापने के लिए क्या संवेदनशीलता कितनी है हमारे पास, 100 माइक्रो एम्पियर है। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है 10 है, होने वाले 1 मीटर गतिविधि की आवश्यकता होती है, तो शंट प्रतिरोध हमें निकालना है। ठीक है, इसके लिए कितना दिया है, ये 100 ओम दिया है, और 100 मेजर करने के लिए कितने रहेगी हमें पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखो इसमें हमें मेजरिंग रेजिस्टेंस कितना दिया है, मेजरमेंट का रेजिस्टेंस इंटरनल जो प्रतिरोध है वो 100 ओम है, और विद्युत संवेदनशीलता धारा सेंसिटिविटी जो कि कितने दी है हमारे पास 100 माइक्रो एम्पियर दी है। और माइक्रो एम्पियर को मैंने कन्वर्ट किया इसमें, किस में कन्वर्ट किया, एम्पियर में। तो हम करेंगे 100 में गुना करेंगे, 10 की घात -6 का गुना करेंगे। ये ध्यान रखना, आप कन्वर्ट करना सीखना जरूरी है। ठीक है, एमीटर द्वारा मापी जाने वाली धारा, अब एमीटर के द्वारा कितनी धारा मेजर की जाएगी, ये 10 मिली एम्पियर। इसको भी हम मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर रहा है, मिली एम्पियर को कन्वर्ट करने 10 की घात 3 करेंगे, माइक्रो एम्पियर के लिए करेंगे 10 की घात -6 का गुना करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लेक्शन फैक्टर, मल्टीप्लेक्शन फैक्टर हमारा हमको निकालना है। सबसे पहले मल्टीप्लेक्शन फैक्टर निकालेंगे हम, तो करेंगे एम बराबर में क्या होगा, आई बटे आई एम होगा। आई हमें मेजर कितना करना है, मेजर करना हमारे पास ये रहेगा हमारे पास। इसको हमने क्या करा 10 मिली एम्पियर था, इसको हमने एम्पियर में कन्वर्ट करा, तो ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद मीटर का, तो ये हमारे पास रहेगा, इसका मान हमने जो कन्वर्ट करा उसको ही रखेंगे। ये अगर ये ऊपर जाता है तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ डायरेक्ट में लिखा है, पर मैं आपको बताता जो इससे ऊपर जाएगा, 10 की घात -2 का हम कैसे लिख सकते हैं 100, जो कि माइनस में रहेगा, तो मैं 10 की घात -2 कर लेता हूं। ये ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगी, 10 की घात 4 हो जाएगा। ये पॉजिटिव माइनस है, तो ये हमारे पास 10 की घात 2 बराबर में आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव माइनस है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे कि मैथ से हम पढ़ते हैं, तो 10 की घात ये हो जाएगा 4 - 2 हो जाएगा, तो 10 की घात 2 हमारे पास आ जाएगा, जो कि
100 आएगा। ठीक है, कितना 100 आएगा जो यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब हम शंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है जो कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बता दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला रहेगा, इसको हम करेंगे सीरीज में शंट प्रतिरोध को निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये शंट वाला है। ठीक है, अब मीटर का रेजिस्टेंस हमने रखा जो कि 100 था, ये हमने रख लिया, और एम का मान भी हमारे पास 100 है, ये हमने रखा, और ये माइनस में आ जाएगा एक होके, तो 99 आ जाएगा। 100/99 करा हमने, तो इसको काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास राइट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको कराता हूं, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास, द डिफ्लेक्टिंग टार्क ऑफ ए एमिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट एंड द इंस्ट्रूमेंट हैज फुल स्केल। कैसा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिग्री। कितना डिग्री घूम रहा है? 10 डिग्री फॉर ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। ठीक है, व्हाट डिफ्लेक्शन विल occur फॉर ए करंट ऑफ 5 एम्पियर व्हेन द इंस्ट्रूमेंट हैज ग्रेविटी कंट्रोल। इसमें ग्रेविटी कंट्रोल का यूज किया गया है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, एक एमिटर का विचलन बलागुना उसमें से प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती है, जो कि 5 एम्पीयर धारा कितना विचलन प्राप्त करेगा, उपरोक्त उपकरण में गुरुत्व नियंत्रण दिया है। देखो हिंदी में आप करोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन को गलत कर दोगे, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन गलत ही दिया है इसमें भी। ठीक है, जो इसमें डिफ्लेक्शन डिग्री तो दी नहीं है हिंदी में। ठीक है, तो आप ध्यान देना इसमें कि जो गलती रहेगी इसमें आप बहुत वो रहेगा। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि क्या रहेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, डिफ्लेक्शन करंट डिफ्लेक्ट होगा और कंट्रोलिंग टार्क रहेगा, दोनों बराबर रहने पे हमारा इंस्ट्रूमेंट एक पॉइंट पे जाके क्या रुकता है। ठीक है, और जो डिफ्लेक्शन होता है किसके समानुपाती रहता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, अब हमने क्या करा, डिफ्लेक्शन एंगल किसके समानुपाती, आई के समानुपाती साइन फाई रहेगा, जो डिफ्लेक्शन एंगल है। तो अब हमारे पास दो, हमें करंट दिया है, डिफ्लेक्शन एंगल भी दिया है, एक में हम दूसरा निकालना है, दूसरे में करंट दी है। ठीक है, तो ये हमने सूत्र बनाया इसका। ठीक है, I1 बराबर साइन फाई 1 एंड I2 बराबर साइन फाई 2 हो गया हमारा। और I1 का मान हमने कितना रखा, 10 है हमारे पास। ठीक है, और साइन एंगल कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमने I2 का मान 5 रखा और ये डिग्री हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका हम ये रख लेंगे, साइन से साइन अगर हम इसको काटना चाहे तो काट लेंगे, और इसको हम कर लेंगे, फाई का मान निकालना है तो इसका 5 का गुना करेंगे इधर, 90 गुणित 5/10 करेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा, और 9 से हम इसका गुना करेंगे, 9 9 9 9 9 27, 9 3 7 9 9 4 9 5 45, 9 5 45 है। ठीक है, तो 9 5 45 हमारे पास, तो इसमें डायरेक्टली ऐसा नहीं करना रहेगा। इसमें एक मैं बात बताता हूं आपको कि इसका मान हमें रखना रहेगा, किसका मान, जो साइन 90 का मान कितना होता है वो रखो। ठीक है, और साइन जो रहेगा हमारे पास, अब इसमें क्या है, 45 डिग्री तो डिफ्लेक्ट हो रहा है। कितना डिग्री हो रहा है, 45 डिग्री बता रहा है ये हमें। तो इसका आप मतलब इसमें करोगे, कन्वर्ट करोगे तो ये हमारे पास 30 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट आर प्राइमरली यूज अस। इसमें क्या बोला है, एक विद्युत स्टैटिक प्रकार के उपकरण प्राय प्रयोग होते हैं। किसमें प्रयोग होते हैं, तो हमेशा आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम यूज करते हैं वोल्टमीटर बनाने के लिए, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें पावर लॉस कम होता है, एसी डीसी दोनों में एक्यूरेटली वो मेजर करता है, इस कारण से। ठीक है, स्थिर विद्युतीय उपयंत्र केवल वोल्टमीटर के रूप में ही प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोगशाला में इसमें कोई 1000 वोल्ट तक, मतलब अधिकतम जो मतलब प्रयोगशाला रहती है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, बहुत ज्यादा वोल्टेज को मेजर करने भी इसमें यूज कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, और ये एसी एंड डीसी दोनों में यूज किया जाता है, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसमें क्या है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन वोल्टेज फॉर ए पोटेंशियोमीटर इफ देयर इज ए डिसिपेशन ऑफ पावर डिसिपेशन ऑफ 6 वाट एंड मैक्सिमम वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज। ठीक है, ये हमारे पास दिया है, अगर शक्ति हनन कितना है, शक्ति हनन कितना है इसमें, 10 वाट है,
और विभवमापी के अधिकतम प्रतिरोध का मान 500 ओम है। विभवमापी की वोल्टता का अधिकतम मान हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हम अधिकतम मान निकालेंगे। पावर डिसिपेशन कितना 6 वाट है हमारे पास, एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमारे पास इतना है। ठीक है, अब इसमें विभव की वोल्टेज निकालना है हमें। वोल्टेज निकालना है तो P बराबर होता है V स्क्वायर बटे R होता है। इसको अब हमें वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ये कर लेंगे कि हम P और इसका गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका, और वोल्टेज V बराबर एंडोरोन में करेंगे P एंड R भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, और जब इसमें हम मान रखेंगे, देखो मैंने आपको कुछ नहीं करता, इसको पहले सबसे पहले इसका मान दोनों का गुना करता हूँ। 6 गुणित 500, ठीक है, 6 गुणित 500, 5 6 30 होता है, तो 30 मैंने रखा और डबल जीरो से डबल जीरो, ये हमारे पास हो गया। अब ये हमारे पास देखना है कि ये किसका स्क्वायर है। ये आप बहुत जो इंपॉर्टेंट है, इसको देख के आप मतलब कर पाओगे, जैसे कि सी वाला आएगा जो कि पॉइंट में आएगा इसका। ठीक है, एंडोरोन जैसे मैंने इसको अगर लिखता हूं इतना, तो इसका आप बाहर निकालोगे तो ये हमारे पास आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रहेगा ये। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने आपको करवाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ए क्लैम्पर। इसमें पूछा है क्लैम्पर के बारे में सही क्या है, ये पूछा है मैं। ठीक है, तो देखो, यह संकेत प्रकार को सुरक्षित रखता है और परंतु डीसी स्तर पर बदल देता है। देखो क्या है, इट्स प्रिसर्व्स द सिग्नल शेप बट चेंज द डीसी लेवल। ठीक है, क्या बोला है, यह एक प्रकार का क्या है, एमीटर है ये, जो किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा को परिपथ डिफ्लेक्शन किए बिना मापता है, उसको डिफ्लेक्शन किए बिना उसको मेजर करता है, तथा यह संकेत आकार को सुरक्षित रखता है परंतु डीसी स्तर बदल देता है। ऐसी स्थिति में वायरिंग में बहने वाली धारा क्लैंप मीटर के स्केल से पढ़ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया है इसमें, 2 वोल्ट मीटर हैज, क्या दिया है, 2 वोल्ट मीटर हैज ए सेम रेंज 0 to 100 वोल्ट। द इंटरनल इम्पिडेंस आर, ये सेम रेंज के है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसमें, 30 है, किलो ओम है इसमें, और इसमें कितना है, 20 किलो ओम है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, कैसे कनेक्टेड किया गया है, इसमें सीरीज में कनेक्ट किया गया है। एंड 600 वोल्ट बी अप्लाई अक्रॉस दे रीडिंग आर, इसमें रीडिंग कैसा होगा, सीरीज में जोड़ा गया है, और इसमें कितना दिया है, सीरीज में सप्लाई 600 वोल्ट दिया है। 2 वाट मीटर है कि है ना, और समान रेंज के है, ये भी ध्यान रखना है, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें हमें मेजर करना रहेगा। हमारा पूछा गया है पाठ्यांक क्या होगा, तो ए में हम पाठ्यांक को निकालेंगे। तो ए में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर का, ठीक है, ए में निकाला तो ए का रेजिस्टेंस 30 है, हमने ऊपर रखा। जैसे कि वी, यहाँ पे मैं आपको बताता, वी एम निकालने के लिए हम करेंगे जो वोल्टेज हमारे पास गुणित में R1 करेंगे, एंड R1 प्लस R2 कर लेंगे। जो कौन सा नियम है, ये हमारा किस नियम के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं हम, ये निकालेंगे हम वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान देना, इसको वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग हम कैसे निकालेंगे, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये अब हम क्या रखा, R1 का मान 30 है, एंड दोनों का हम प्लस करेंगे, 20 और 30 को प्लस करा तो 50 आया, ये 50 रखा हमने। ठीक है, गुणित करा, हमने कितनी सप्लाई दी है, 600 वोल्ट दिया है। अब हम जीरो से इसको जीरो काट लेंगे, 5 से, 5 एकम 5, 5 दून 10, जीरो तो 120, और 3 का गुना करेंगे, 12 बार 12 36, तो ये आ गया हमारे पास 360 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास ए वाट मीटर ए 360 अगर हमें रीडिंग दे रहा है, तो दूसरा वाट मीटर कितना देगा, क्योंकि सीरीज के अंदर क्या रहता है, मैं आपको बता दूं, सीरीज के अंदर ये, जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस होगा, इसको R1 मानो, R2 मानो, इसको यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, V1 एंड V2 होगा। दोनों वोल्टेज जो सप्लाई देंगे ना, वही वोल्टेज हमारी यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना कि दोनों वोल्टेज कैसे आएगी, इस कंडीशन में आप कर सकते हैं। सीरीज के अंदर वोल्टेज जुड़ जाता है, अगर एक टोटल वोल्टेज हमारे पास 600 वोल्टेज है, और एक रेजिस्टेंस हमारा 360 अगर ड्रॉप कर रहा है, या फिर वाट मीटर रीडिंग कर रहा है इसमें, तो हमारा 660 में, सॉरी 600 में से हम 360 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 240 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा कौन सा, किस इसमें दिया है, देखो फर्स्ट वाला 360 दिया है, एंड सेकंड 240 दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बाकी किसी में नहीं दिया है, तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरिकल है, उसको हम करते हैं। ठीक है। फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी द डिफ्लेक्शन टार्क ऑफ एन इंडक्शन एमिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसमें क्या बोला, किसी निश्चित आवृत्ति दी है हमें और प्रेरण एमिटर दिया है, और डिफ्लेक्शन बलागुण निम्न में से किसके सीधे तौर पर समानुपाती रहेगी, ये हमें पूछा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें दिया है, ये भी एई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्टली डिफ्लेक्शन क्या रहता है, डिफ्लेक्शन की बात करें तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ये वाला आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है। किसी निश्चित आवृत्ति है तो एक प्रेरण एमिटर का डिफ्लेक्शन रहेगा जो कि धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है। किसके धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ये हमारा ध्यान देना है आपको। ठीक है। तो ये रहेगा राइट हमारा। एंड में आगे बात करता हूं आपको क्या स्थिति रहेगी हमारी, ये आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहेगा स्टैंडर्डाइज, क्या दिया है इसमें, विभांतर मानकीकरण। ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन फॉर पोटेंशियोमीटर इज डन इन ऑर्डर डेट दे बिकम, विभव मापी का मानकीकरण इस क्रम में किया जाता है ताकि वे बन जाए। ठीक है। किसका, विभव मापी का मापन किस क्रम में किया जाता है ताकि वो बन जाए, तो एक एक्यूरेट एंड डायरेक्टली रीडिंग होना चाहिए। ठीक है। विभव मापी का मानकीकरण कैसा होना चाहिए, सटीक और सीधा मापन होना चाहिए इसमें। ठीक है। विभव मापी को वोल्टता मापने के लिए हम यूज करते हैं, भार के किस में जोड़ते हैं, समांतर में उसको जोड़ते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हटके क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान देना। ठीक है। मानकीकरण पूछा है और क्रम में कैसा, तो ये एक्यूरेट एंड डायरेक्ट रीडिंग के लिए। ठीक है। तो ये आप इसको कर सकते हैं आप। ठीक है। द स्केल ऑफ ए वोल्टमीटर इज यूनिफॉर्म इट्स टाइप इज, ये पूछा है कि किस वोल्टमीटर का पैमाना समान होता है, तो ये रहेगा हमारा किसका रहेगा, मूविंग आयरन परमानेंट मैग्नेट का रहेगा। ठीक है। जिसे हम पीएमएमसी बोलते हैं। ठीक है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जो कि मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट रहेगा। ठीक है। इसमें जो रहता है, जो कि स्केल रहती है, वो कैसा रहता है, एकदम समान रहती है, यूनिफॉर्म में रहती है। डिफ्लेक्शन कैसा रहता है, जो डिफ्लेक्शन एंगल रहता है डायरेक्टली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आप देख रहे होंगे कि डीसी प्रो प्रोबेस आर जनरली यूज विथ ए वोल्टमीटर टू, वोल्टमीटर के साथ डीसी प्रोब का प्रयोग खालिस्तान किया जाता है। वोल्टमीटर में डीसी प्रोब का प्रयोग खालिस्तान क्या किया जाता है, तो इसको रेंज को घटाने के लिए किया जाता है। प्रोब का उपयोग किसके लिए किया जाता है, रेंज को घटाने के लिए, तो ए वाला राइट आंसर, डिक्रीज इट्स रेंज। ठीक है। तो आप ध्यान देना, प्रोब का प्रयोग वोल्टमीटर के साथ डीसी प्रोब का प्रयोग करते हैं, जो कि किसको घटाने के लिए किया जाता है, इसको किसको घटाने के लिए किया जा रहा है, इसकी रेंज को घटाने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, ए गैल्वेनोमीटर में बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर और वोल्टमीटर। ठीक है। क्या बोला है, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर एंड वोल्टमीटर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस विल बी द लार्जेस्ट। ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्टमीटर में बदला जा सकता है निम्नलिखित में से किस मामले में युक्ति का प्रयोग करके। ठीक है। तो यह हमें दिया है, तो देखो इसमें रेंज दिया है हमें। ठीक है। रेंज दिया, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्टमीटर में बदला जा सकता है एमीटर के रूप में इस्तेमाल करते समय इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, लेकिन वोल्टमीटर की तरह इस्तेमाल करने के लिए आंतरिक प्रतिरोध अधिक होना चाहिए इसका। ठीक है। तो इसमें दिया है ऑप्शन, इसमें तो अलग ही दिया है। देखो राइट आंसर इसको माना है इसने, ए वोल्टमीटर ऑफ ए रेंज, ये माना है। स्टैंडर्ड इतना दिया है इसको, जो कि रेंज बढ़ाने के लिए वोल्टमीटर का हो सकता है। इसको आप ध्यान देना कि 10 वोल्ट मीटर का जो रहता है उसका हम चेंज कर सकते हैं उसको। ठीक है। तो ये ध्यान देना, लेकिन इसमें एक देखा जाए तो क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग दिख रहा है। वोल्टमीटर रेंज बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर का प्रयोग होता है जो उच्च प्रतिरोध होता है, जबकि एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए शंट में प्रतिरोध को हम कनेक्ट करते हैं जो निम्न प्रतिरोध का रहता है। इसलिए 10 वोल्ट के वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होगा। इसमें पूछा गया था आपको, मैं एक बार और देखता हूँ इसमें। ठीक है। अधिकतम होगा, अधिकतम किसमें होगा, तो वोल्टमीटर में रहेगा। ठीक है ना, ये ध्यान देना है, क्वेश्चन को सही पढ़ना है। ठीक है।
नहीं तो गलतियां होगी बहुत सारी, गलतियों को यहीं पे सुधारो आप। ठीक है। द वोल्टेज ऑफ यूजिंग ए ड्यूअल स्लोप एडीसी इन ए डिजिटल वोल्टमीटर इज डेट। डिजिटल वोल्टमीटर में ड्यूअल स्लोप एडीसी प्रयोग करने का क्या लाभ है? एडीसी प्रयोग करने का क्या लाभ है? तो इसका मेनली लाभ होता है इसका, मैं बाकी ऑप्शन को नहीं बोलूंगा, जो राइट ऑप्शन उसका बताऊंगा। ठीक है। एक्यूरेसी हाई होती है इससे। ठीक है। क्या होता है? एक्यूरेसी हाई होती है। डिजिटल वोल्टमीटर में ड्यूअल स्लोप, कैसा? ड्यूअल स्लोप का यूज करने से इसमें लाभ यह होता है कि उसकी शुद्धता अधिक हो जाती है। ठीक है। एक्यूरेसी हाई हो जाएगी। डिजिटल वोल्टमीटर में अंक प्रणाली में पाठ्यांक प्राप्त करने के लिए, जैसे कि मतलब डिजिटल में क्या रहता है, अंक में आता है ना कितना वोल्टेज है, जैसे 10 वोल्ट है तो 10 लिखा हुआ आएगा। ठीक है। अंक में हमें प्राप्त होगा। एनालॉग राशि में क्या रहेगा, उसमें डिजिटल के रूप में देने की आवश्यकता है। एनालॉग को डायरेक्ट डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए एनालॉग से डिजिटल परिवर्तक का यूज करेंगे हम, डिवाइस का लगाएंगे। और वोल्टमीटर में पाठ्यांक मापने के लिए त्रुटि नहीं होती है, सामान्यतः त्रुटि नहीं होती, पाठ्यांक तीव्रता से लिया जा सकता है वोल्ट इसके द्वारा। ठीक है। मतलब जल्दी जल्दी उसमें लेने में समय भी नहीं लगेगा अगर डिजिटल हमारा रहेगा तो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 0 से 25 एम्पियर रेंज का एक एमीटर पूर्ण स्केल में, कैसा? पूर्ण स्केल में 1% तक शुद्धता देता है। मापा गया 5 एम्पियर नियंत्रण त्रुटि हमें निकालना है। ठीक है। तो अब हमारे पास ये देखो कि लिमिटिंग एरर कितने दी है? 1% दी है फुल स्केल के ऊपर। ठीक है। अब हमारे पास दिया है कि 1 बटे हमने क्या रखा? 100। ठीक है। 1/100 हमने ये रख लिया। ठीक। अब जो दिया है हमारे पास, क्या निकालना है? 25। 25 तो हमारे पास दिया है टोटल। अब हमें ये इसका मान निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है। ये मान हमारे पास आया। उसके बाद हम एरर निकालते हैं, अगर हम 100% इसमें से, तो एरर कितने आ रही? 5 में से 5% में से अगर हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। कितना था इसमें? 25 में से हम इतने निकाल लेंगे। ठीक है। 0.25 में से ये निकालेंगे। अगर यह नहीं आता तो दूसरा तरीका ये हमारे पास, रिलेटिंग एरर निकालने के लिए एक्यूरेसी गुणित फुल स्केल एंड मेजरिंग वैल्यू, जो कि एक्यूरेसी हमारे पास कितनी थी? 1% थी, और 25 फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, और 5 ये है। ठीक है। इसको हम 50-25 करेंगे और 5 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास 5 आया, टोटल इसमें आया, लेकिन इसको परसेंटेज में है ये। ठीक है। अगर इसको हटाते हम तो 0.05 आ जाएगा। तो ये मोस्ट बहुत सारे इसी से रिलेटेड हो जाते हैं। ये एक अलग से एक था आपको जो करने के लिए, लेकिन आप तो ये सेकेंड वाला मेथड याद रखो जो कि इजीली है, बहुत इजी है। ठीक है। इसको आप कर लोगे। नेक्स्ट भी हमारे पास न्यूमेरिकली क्वेश्चन है। ठीक है। ध्यान देना इसमें कि देखो, फॉर ए 100 माइक्रो एम्पियर मूवमेंट विथ 100 ओम मीटर रेजिस्टेंस है, इट्स वोल्टेज क्या है हमारे पास? वोल्ट मीटर का एम दिया है, एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो ये हमारे पास रहेगा हमारा, देखो क्या है, 100 ओम, 100 ओम एंड मीटर का रेजिस्टेंस दिया है, और माइक्रो एम्पियर इतना मूवमेंट के लिए है, और वोल्टेज वी फुल स्केल पर डिफ्लेक्शन हमें निकालना है। ठीक है। तो मीटर का हमारे पास कितना एम्पियर करंट है, माइक्रो एम्पियर में ये हमारे पास रेजिस्टेंस दिया है, वोल्टेज हमने वोल्टेज निकालेंगे, फुल स्केल पे वोल्टेज हमने निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा V बराबर IR होता है। ठीक है। तो करंट हमारे मीटर की करंट रखा, रेजिस्टेंस मीटर का, हमने पूरा इसको पुट किया। उसके बाद हमने क्या करा कि देखो, यहाँ पे हम अगर ये माइक्रो में है तो इसका और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की घात 5 भी हो सकता है, और इसको इसको माइनस, तो हमारे पास एक बचेगा, 0.1 हमारे पास आना चाहिए। ठीक है। कितना? 0.1 हमारे पास आएगा। तो 0.1 हमारे पास किसमें है? बी में है, जो राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से पढ़ना, हमें क्या निकालना है और क्या करना है। ठीक है। तो आप इसको सही कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमीटर की करंट रेंज कितनी है। एमीटर की करंट रेंज है हमारे पास, एमीटर की करंट रेंज कितनी है कि 0 से 5 एम्पियर तक है। और इसकी आंतरिक प्रतिरोध कितनी है? इसमें आंतरिक प्रतिरोध इसमें हो जाएगी कि 0.2 ओम है। इसकी रेंज को 0 से 25 तक बदलने के लिए हमें प्रतिरोध लगाना है। ठीक है।
तो अब हम इसको भी हम क्या करेंगे, एम का मान निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले पहले कितनी थी, 25 तक हमें मेजर करने के लिए इसको बढ़ाना है, और पहले कितने 5 तक मेजर कर रहा था, 50 25, तो एम का मान 5 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, शंट में हम रेजिस्टेंस को लगाएंगे, तो हम मीटर का रेजिस्टेंस करेंगे बटे में M-1 करेंगे। मीटर का रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, मीटर का रेजिस्टेंस हमारे पास 0.2 है। ठीक है, एंड एम, एम हमारे पास क्या रहेगा, एम हमारे पास हो जाएगा, एम 5-1 है, तो इसको क्या आ जाएगा, 0.2/4 रहेगा। इसको हटाएंगे तो जीरो ही आ जाएगा हमारे, तो 2 से, तो ये 1/20, 1/20 ऑप्शन में है, ये देखो, इसको काट के आप देख सकते हो, तो ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा, 0.05। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टमीटर सेंसिटिविटी को परिभाषित किया जा सकता है। तो वोल्टमीटर सेंसिटिविटी को परिभाषित किया जा सकता है ओम पर वोल्ट। ठीक है, इसको परिभाषित किया जा सकता है, ओम प्रति वोल्ट में मापा जाता है, और इसे अथवा एम्पियर इनवर्स में भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एम्पियर इनवर्स में भी प्रदर्शित करेंगे, मापते हैं। वोल्टमीटर की सुग्राहिता जो कि सेंसिटिविटी हाई करने के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट का मान कैसे करते हैं, कम करते हैं इसमें, और इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट का मान अधिक होना चाहिए। स्प्रिंग कांस्टेंट का मान कम करते हैं, और इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट का मान अधिक होना चाहिए इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन द डीसी वोल्टमीटर इज कनेक्टेड पोलैरिटीज रिवर्स्ड, जब डीसी वोल्टमीटर की ध्रुवता को बदल दिया जाता है, तो ये क्या हमारा रहेगा कि पॉइंटर डाउन स्केल को अग्रसर होता है। कैसा, डाउन स्केल पर अग्रसर होगा। यदि डीसी वोल्टमीटर की ध्रुवता बदल दी जाए तो पॉइंटर डाउन स्केल लाएगा। कैसा, डाउन स्केल दिखलाएगा ये हमारा। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक क्या है, जब कुंडली में धारा प्रवाहित हो जाती है, तो कुंडली को स्थायी चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है, इसलिए उसकी कुंडली में क्या होगा, एक यांत्रिक बल, मैकेनिकल बल आएगा। बल कार्य करने लगता है, जो चल कुंडली के कील के ऊपर लगा रहता है, उसमें डिफ्लेक्शन उस पॉइंटर को घुमाएगा। वो इस डिफ्लेक्शन को संकेत जो पॉइंटर लगा रहता है वही उस स्केल के ऊपर शो करेगा, और हमें रीडिंग प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एमीटर आर ऑलवेज कनेक्टेड इन, एमीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, एमीटर को हमेशा हम श्रेणी में मेजर करते हैं। ठीक है, श्रेणी में, ये ए वाला राइट रहेगा, एमीटर को श्रेणी में कनेक्ट करते हैं, एंड वोल्टमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.5 डिजिटल वोल्टमीटर में अधिकतम संख्या जिसे पढ़ा जा सकता है, अधिकतम संख्या जिसको पढ़ा जा सकता है, तो अधिकतम संख्या इसमें क्या रहेगी कि 1999 रहेगी, वोल्टमीटर की अधिकतम संख्या जिसको पढ़ा जा सकता है। इसको ध्यान देना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वोल्टमीटर में बहुत अधिक आंतरिक प्रतिरोध होनी चाहिए ताकि एक्यूरेसी हाई हो, रेजुलेशन हाई हो, और मीटर ड्रॉप मिनिमम करंट हो, मीटर में जो ड्रॉप हो मिनिमम हो, और लोडिंग अधिकतम होना चाहिए। तो इसमें क्या रहेगा राइट आंसर हमारा, इसमें रहेगा हमारा कि इसमें मीटर की जो न्यूनतम करंट लेगी, मीटर मतलब करंट कम लेगी, वोल्ट मीटर या आंतरिक प्रतिरोध उच्च होना चाहिए जो वोल्टमीटर है उसका, ताकि उसमें समांतर में जोड़ने से क्या रहता है कि उसमें कम से कम उसमें करंट रहे उसमें। ठीक है, जो कि जितना भी रहे हमें रीडिंग प्राप्त होना चाहिए, जिससे कि पूरी वोल्टेज का मापन कर सके, और अधिक प्रतिरोध होने के कारण इसमें निम्न धारा बहेगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल का है, और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को करवा चुका हूँ। ठीक है, एक वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना है, ये हमारे पास दिया है 2000 ओम। जब इसे दृष्टि धारा परिपथ के सिरों के बीच जोड़ा जाता है, तो शक्ति खपत कितनी होती है हमारे पास, 2 मिलीवाट में होती है। यदि इस वोल्टमीटर को हम 4000 प्रतिरोध द्वारा वोल्टमीटर से जोड़ दिया जाता है, शक्ति खपत निकालना है हमें। ठीक है, तो आप इसमें शक्ति मेजर निकालना है, तो आप इसको कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर तो हमें दिया है पहले वाली, शक्ति खपत निकालने के लिए, तो हमारे पास देखो P बराबर ये हमारे पास ये आ रहा है। अब रेजिस्टेंस हमारे पास अलग अलग दिया है, हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, फर्स्ट में 2000 है, एंड सेकंड में ये हमारे पास है। ठीक है, और पावर दी है। अगर हम इसको निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकाले पावर हमें कितने दी है, ये दी है, और ये हमारे पास, तो हम क्या करें, दोनों के बराबर में रखें, ये और ये हमारे पास ऑपोजिट में। अब हमने क्या करा, ये स्क्वायर में रहेगा वोल्टेज के, P बराबर ये होता है ना, इसको सॉल्यूशन करेंगे हमारा, तो 1 मिली वोल्ट
आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, कौन सा आया, एक में आया। तो ये हमारे पास बहुत सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, एक वोल्टेज यूजिंग ए, कितना है, एक वोल्टेज यूजिंग ए दिया है हमारे पास, कितना दिया है, 20 माइक्रो एम्पियर मीटर। मोमेंट हैज ए सेंसिटिविटी ऑफ, तो इसमें दिया है हमारे पास, देखो कि अगर हमारे पास 20 माइक्रो एम्पियर मोमेंट वाले वोल्टेज की सेंसिटिविटी पूछा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है कि वन वन ओपन आई एम होता है। ठीक है, तो वन ओपन हमने क्या करा, 20 है, 20 को 20 माइक्रो एम में, तो 10 की घात -6 है, तो इसको हम 10 की घात -6 को ऊपर ले गए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 की घात 6/20 होगा। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो और ये 20, तो एक जीरो से ये जीरो कटा, ये इससे, तो 5 और बचे कितने, 4 जीरो, 1 2 3 एंड 4, ये आ जाएगा हमारे पास। तो राइट आंसर डी वाला आपका। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, सेंसिटिविटी का क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टमीटर वुड यू यूज फॉर मेजरिंग वोल्टेज अक्रॉस 20 किलो ओम रेजिस्टेंस, निम्न में से किस वोल्टमीटर का प्रयोग 20 ओम प्रतिरोध के एक्रॉस वोल्टेज मापने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमें देखना है इसमें। तो ऑप्शन देखते हैं हम इसमें, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, देखो इसमें क्या है कि देखो 10, ये वाला जो मैक्सिमम था, क्योंकि इसमें ये आएगा, और सेंसिटिव वोल्टमीटर का प्रयोग करेंगे हम 20 किलो ओम प्रतिरोध क्रॉस वोल्टेज मापने के लिए करेंगे, क्योंकि 20 किलो ओम की तुलना में वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत उच्च होगा और इसमें संवेदनशीलता वोल्टेज के लिए अधिक रहेगी हमारे पास। ठीक है, तो जो हमारे पास ज्यादा दिया था उसको हम टिक लगाएंगे, जो ज्यादा है इतना हम कर पाएंगे। ठीक है, द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय आइडियल वोल्टेज सोर्स व्हेन द लोड इज ओपन सर्किट, जब लोड एक खुला परिपथ है, तब एक आदर्श वोल्टमीटर वोल्टता स्रोत द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा कैसी रहेगी, तो ये रहेगी शून्य रहेगी। ठीक है, कैसी रहेगी, शून्य। जब लोड खुला रहेगा तब उसमें क्या है, आदर्श वोल्टेज स्रोत द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा कैसी रहेगी, क्योंकि उसमें जाएगा नहीं करंट, तो कुछ भी नहीं होगा उसमें, शून्य होगी, क्योंकि खुला ओपन परिपथ के रूप में वो काम करेगा, ओपन सर्किट में काम करेगा, प्रवाहित धारा करंट नहीं होगी, जिसके कारण ऊर्जा हस्तांतरण नहीं हो पाएगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक डीसी परिपथ को कितना दिया है, डीसी परिपथ को 50 वोल्ट की आंतरिक वोल्टेज और एक कितना दिया है इसमें, दिया है एक इसमें 100 किलो ओम के आउटपुट प्रतिरोध द्वारा दिखाया गया, कितना दिखाया गया है, इसके टर्मिनल के एक्रॉस वोल्टेज मापने के लिए 99% शुद्धता प्राप्त करने के लिए मापन करना चाहिए, ये पूछा हमें। तो टर्मिनल के एक्रॉस वोल्टेज मापने के लिए 99%, ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारा सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, 10 में आ रहा है, जो मेगा ओम में है। ठीक है, तो हम अधिक ओम का रखेंगे, जो एक्यूरेसी अधिक रहेगी हमारे पास। ठीक है, वोल्टमीटर में, ये ध्यान देना हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं अभी। देखो, ये इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें टू एमीटर दिया है, क्या दिया है इसमें, टू एमीटर ए एंड बी, बथ 0 to 10 एम्पियर हैव इंटरनल रेजिस्टेंस of 1 ohm and 0.5 ohm respectively, they are connected in parallel if is total current is 50 एम्पियर, देन इसमें क्या पूछा है कि टोटल करंट हमारे पास है 50 एम्पियर और दो एमीटर है, इसमें अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, एक तो एक का कितना है 1 ओम है और दूसरे का है 0.5 ओम है। जैसे कि जैसे मैंने ये रखा, ठीक है, अब दो एमीटर रहेगा, है ना हमारा, दो एमीटर कैसा रहेगा, एक में हमारे पास कितना मेजर कर रहा है, एक एमीटर ये मान लेते हैं हम यहाँ पे करंट, इसका रेजिस्टेंस और इसका, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे एक मेजर करा, एक यहाँ पे मेजर करा, टोटल करंट हमारी यहाँ आ रही है, इस लोड में इसका लोड हो गया और इसका रेजिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल करंट कितनी है, यहाँ पे टोटल करंट हमारे पास है 15 एम्पियर, कितने हैं 15 एम्पियर जो आ रही है। अब यहाँ की करंट कितनी आ रही है वो देखना है, यहाँ पे कितने आ रही है वो देखना है। फर्स्ट में क्या है 1 ओम है और यहाँ पे 0.5 ओम है। ठीक है, तो
तो अब हम इसमें देखेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, आई वन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल करंट आई हमारी गुणित करेंगे और करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे। जैसे इसमें निकालना है तो ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस रखेंगे, तो आर टू रखेंगे हम, आर टू रखेंगे, आर वन प्लस आर टू करेंगे, तो बराबर करेंगे हम, और टोटल करंट कितने हैं 15 गुणित आर टू हमारे पास कितना है 0.5 है, ठीक है, 0.5 बटे 1 प्लस 0.5, तो ये हमारे पास एड हो जाएगा, तो कितना होगा, ये हमारे पास हो जाएगा कि 0.5 बटे 1.5 इंटू 15, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट से ये पॉइंट हटा, तो 15 से 15, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, आई वन बराबर हमारे पास आ जाएगा 5। आई वन कितने हैं, 5 है हमारे पास, किसमें है आई वन, इसी में है, ये वाला। और बी में कितना आ जाएगा 15, टोटल तो हमारे पास कितने, अगर यहाँ पे 5 एम्पियर आ रहा है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 10 आएगा, क्योंकि आधा बढ़ जाएगा, रजिस्टेंस कम है तो, है ना, ये हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, जैसे ये निकल गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम। एक वोल्टमीटर यूज ए एमीटर विथ फुल स्केल करंट कितने हैं 2 मिली एम्पियर, इट्स सेंसिटिविटी इज, इसकी सेंसिटिविटी निकालना है। सेंसिटिव निकालने के लिए ये सूत्र हमारे पास रहता है, ठीक है, सेंसिटिविटी बराबर 1 अपन करंट करेंगे फुल स्केल कितना है 2 गुने 10 की घात करेंगे हम, मिली एम्पियर में है तो हम एम्पियर में कन्वर्ट कर -3, ये ऊपर चले जाएगा, तो ये 1000 बटे 2 आ जाएगी, 2 से इसको काटेंगे तो ये 500 हमारे पास ओम वोल्ट आएगी। 500 ओम वोल्ट कहाँ है हमारे पास, तो ये ए वाला राइट आंसर रहेगा। 500 दिया है, ओम वोल्ट है इसमें, और वोल्टेज पर ओम है, तो इसकी यूनिट भी रखना सेंसिटिविटी की, ओम वोल्ट, ओम पर वोल्ट, ठीक है, इसकी यूनिट भी आप ध्यान में रखना, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्टमीटर एंड एमीटर इज रिस्पेक्टिवली, तो देखो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना रहता है, हाई रहता है, ठीक है, एंड एमीटर का कितना रहता है, कम रहता है, तो ये हमारे पास राइट आंसर सी वाला रहेगा, ठीक है, कैसा है, ये आप ध्यान देना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, करंट इन ए सर्किट इज मेजर्ड यूजिंग ए सिंपल स्लाइड वायर, व्हाट विल बी द voltage drop per unit length if the standard cell is of EMF, इतना है EMF एंड बैलेंस्ड एट लेंथ, कितना है 35 सेंटीमीटर, एक परिपथ में साधारण तार है, सिंपल स्लाइड वायर है, ठीक है, धारा मापन किया जाता है इसमें, यदि मापन सेल स्टैंडर्ड सेल कितना है, ये हमारे पास है, और इसकी लंबाई इतनी है 35 सेंटीमीटर पर संतुलित बैलेंस होता है, तो लंबाई के प्रति इकाई पर वोल्टता कितना हो रहा, वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा, वो पूछा है हमें, ठीक है, इतनी सेल की वोल्टेज है हमारे पास और इतने ये लंबाई है इसकी, तो ये हमें पूछा, तो देखो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, वी बटे डी हो जाएगा, कितना वोल्टेज है, कितना हमारे पास 2.38 है, बटे में 35 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हम काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.06 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इतने वोल्ट पर सेंटीमीटर में उसमें वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, ठीक है, ये देखना है हमें, बस बहुत सरल था, केवल इसमें मान रखना है पर सेंटीमीटर में निकालना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 वोल्टमीटर्स of 0 to 300 volt range are connected in parallel to a DC circuit. One voltmeter is moving iron type reading इतना करता है, ठीक है, एंड इफ द अदर इज पीएमएम इंस्ट्रूमेंट इज रीडिंग विल बी, ठीक है, तो इसमें रीडिंग निकालना है हमें, तो अब मैं आपको बताता इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, देखो इसमें क्या बोला है, एक इसकी रेंज कितनी है 0 से 300 वोल्ट तक वो मेजर करने के लिए, 2 वोल्टमीटर एसी परिपथ में समांतर में जुड़े हैं, ठीक है, एक वोल्टमीटर कैसा है, मूविंग आयरन टाइप है का है, और जो और 200 वोल्ट पाठ्यांक करता है, यदि दूसरा पीएमएमसी उपकरण है तो उसका पाठ्यांक कितनी होगा, ये एक तो कितना मेजर कर रहा है 200 कर रहा है, तो हमारा कौन सा रहेगा पीएमएमसी, और ये किससे जुड़ा है एसी से, ठीक है, तो पीएमएमसी में मेजर कितना करेगा, वो तो 0 करेगा, क्यों, क्योंकि पीएमएमसी ओनली डीसी के लिए यूज होता है, ठीक है, और ये इसकी यूनिफॉर्म स्केल रहते हैं, यूनिफॉर्म स्केल रहती है, और टार्क टू वेट रेशियो हाई होता है, जिससे कि फ्रिक्शन लॉसेस कम होता है इसमें,
ठीक है। ये एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास कैसा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखो आई बराबर हमें कितने दिए हैं, 6 प्लस 10 साइन, और ये हमें दिया है प्लस 20 साइन, ये दिया है धारा। एक पीएमएमसी तथा चल लोह यंत्र के संयोजन की अनुगामी है। तदनुसार एमआई तथा पीएमएमसी मीटर में पंजीयन के अनुसार दोनों धाराओं का अनुपात कितना होगा। दोनों धाराओं का अनुपात पूछा है इसमें, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, दोनों धाराओं का अनुपात। तो हमारे पास देखो, ये हमें दिया है और ये दिया है। टोटल पीएमएमसी डीसी को मान पड़ता है, केवल डीसी मान को पड़ेगा, तो हमारे पास ये इतना ही पड़ेगा 6 को, ठीक है। और एमआई इंस्ट्रूमेंट ये पड़ेगा, ये सभी को एसी को भी मेजर करता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। आरएमएस वैल्यू मेजर करने के लिए तो फर्स्ट ये आ जाएगा, स्क्वायर में करेंगे हम इसका। 6 का स्क्वायर करा 1/2 और 1 2, और ये 10 था और ये 20 का हमने स्क्वायर करके इसका हाफ करेंगे, ठीक है। 10 का 100 हो जाएगा, ये भी पूरा टोटल। तो हमारे पास इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान देना, ये वाला टोटल ये देना। इसमें पूछा है कि आई एम आई बटे आई पी एम एम सी, ये पूछा है। देखो इसमें क्या बोला, दोनों धाराओं का अनुपात पूछा है, तो ये हमें अलग अलग अनुपात पूछा है, तो इसका अनुपात ये निकालेंगे कि मूविंग आयरन मीटर से कितना मेजर हो रहा है, इससे कितने मेजर हो रहा है, वो दोनों देखेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इसमें। कौन सा है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। कट करेंगे तो जो रेशियो आएगा 2.82 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोटेंशियोमीटर एक डीसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच वोल्टता मापने के काम में लाया जाता है। तो वोल्टता पॉइंट 1.2 वोल्ट पाई जाती है। इसी को वोल्टमीटर से मापने पर यह वह 0.9 वोल्ट पाई जाती है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना है, 16 किलो ओम है। तदनुसार दोनों बिंदुओं के बीच निवेश प्रतिरोध कितना होगा। निवेश प्रतिरोध कितना होगा, ये है रहेगा हमारा, ठीक है। निवेश प्रतिरोध, तो इसमें हम निवेश प्रतिरोध देखेंगे, पहला कितना वोल्ट था, ये हम दोनों के बीच में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप इसको काट लीजिए तो आराम से इस सूत्र को लगा के निकल आएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ टॉप नहीं है ये वाला। निवेश प्रतिरोध हमारे पास ये कितना है, यहाँ पे 1.2 है, एंड इसका 0.9 है, ठीक है। वोल्ट मीटर से मापने तो वो मापी जाती है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इतना है, ठीक है। 60 है टोटल, तो हमारे पास ये निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका भी बहुत न्यूमेरिकल, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। हम जैसे मेजरमेंट बोलते हैं कि न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला भी एक न्यूमेरिकल ही है, इसमें भी हम सॉल्यूशन करेंगे। एक विभव मापी का प्रयोग करते हुए निम्न प्रतिरोध के मापन मापन में निम्न पाठन परिणाम प्राप्त होता, मतलब रीडिंग प्राप्त होती है। अज्ञात प्रतिरोध पर पार वोल्टता की कमी 0.531 वोल्ट और 0.1 ओम मानक प्रतिरोध की श्रृंखला में अज्ञात प्रतिरोध से जोड़ने पर वोल्टता की कमी इतनी हो जाती है। तदनुसार अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, क्या होगा, ठीक है, ये देखना है। तो ये हमारे पास रहेगा रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास पूरा टोटली आ जाएगा। अब रेजिस्टेंस निकालना है, एस का मान हमारे पास हो जाएगा 0.1 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास दिया है एस का मान, ये वाला, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट जो वोल्टेज है हमारे पास, जो उसका हम रखा मान ने फर्स्ट वाला, ये आर का मान और ये एस का मान रखा हमने, ठीक है। तो आर हमारे पास ये आ जाएगी, टोटल काट के हम निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं इसमें 0 to 15, जैसे कि 0 से 15 वोल्ट वोल्टमीटर हैज रेजिस्टेंस 1000 ओम। इफ इट इज डिजायर्ड टू एक्सपेंड इट्स रेंज ऑफ, इसकी रेंज को हम एक्सटेंड करना है, कितनी करना है, 0 से 150 वोल्ट तक। रेजिस्टेंस ऑफ कितना कनेक्ट सीरीज में करना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये हमें निकालना, सबसे पहले तो हम एम निकालेंगे इसमें। एम निकालने के लिए वी बटे वी में होता है, और वी कितना हमारे पास 150 मेजर करना है, और पहले कितना मेजर कर रहा था 15, तो 15 से 15 तो ये 10 आ जाएगा इसका, ठीक है। मल्टीप्लाई प्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद हम सीरीज में जो रेजिस्टेंस जोड़ने के लिए निकालेंगे, तो आर एम एम -1। तो यहाँ पे अगर हम मान रखते हैं, इसका आर एम का मान कितना है
पहला रेजिस्टेंस हमारे पास 1000 है, 1000, और 10 - 1 करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना है, 9, तो 900 आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 900। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। तो इसको किलो में भी लिख सकते हैं आप, 9 किलो में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। देखो कि देखो, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्टमीटर इज, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, 20,000 है ओम। इफ इसको 20,000 को ऐसे भी 20 किलो ओम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इफ दिस वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए रेजिस्टेंस एंड ए 220 वोल्ट सप्लाई इज connected across the combination, the voltmeter reads voltmeter reads 200 volt, the value of the resistance each, value of the resistance each, ये पूछा हमें। तो ठीक है, तो इसमें भी हम निकाल लेंगे ये वाला हमारा। तो हमारा देखो फैक्टर का मान निकालेंगे यदि हम, तो हमारे पास कितना आएगी, देखो वोल्टेज और इसका मान निकालेंगे तो ये हमें, देखो इसमें बता देता, आपको ज्यादा इसमें करता नहीं, ये वाला रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करा, एम का मान उन्होंने डायरेक्ट वी बटे वी एम का मान सीधा रख लिया। वी का मान पहले 220 था, और उसके बाद ये कितना आ रहा है, मीटर कर रहा था 200 कर रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको अगर पहले काटे तो ये 220 बटे 200 है, तो 0 से 0 काट लिया हमने, और इसको काटेंगे तो 11/10 भी आ सकता है, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये अलग अलग मतलब आप तरीके से इसको कर सकते हैं, जो कि हमारे पास आएगा 2000। ठीक है, इनमें से किस उपकरण में विद्युत धारा मापा जाता है, किस उपकरण में विद्युत धारा मापा जाता है, विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का यूज करते हैं, जो कि एमीटर बी वाला राइट आंसर रहेगा। ठीक है, वोल्टेज मेजर करने वोल्टमीटर का, और प्रतिरोध को ये सिंबल रहेगा प्रतिरोध के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। क्लैंप ऑन एमीटर का प्रयोग निम्न मापन के लिए किया जाता है, क्लैंप ऑन मीटर का प्रयोग बोल रहा है। ठीक है, तो क्लैंप ऑन मीटर का प्रयोग हम किसके लिए यूज करते हैं, ये मतलब क्या है, लार्ज अल्टरनेटिव करंट के लिए यूज करते हैं, करंट अधिक है नहीं। क्लैंप ऑन एमीटर का प्रयोग लार्ज अल्टरनेटिव करंट के मेजरिंग में के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का एमीटर ही है। ठीक है, जो किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा को परिपथ के डिफ्लेक्शन किए बिना ही मापता है। ये इसको टोंग टेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, टोंग टेस्टर के नाम से भी जानते हैं। धारा मापन के लिए क्लैंप को खोलकर वायरिंग के विद्युत चालक में डालकर बंद कर दिया जाता है। क्लैंप मीटर में क्या करते हैं, स्केल पर पढ़ लिया जाता है, मतलब जो क्लैंप मीटर रहते हैं उसमें स्केल पर हम रीडिंग इसकी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, द मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ द शंट ऑफ ए मिली एमीटर इज 8 if the circuit current is, if the circuit current is 2 200 milliampere, then current through the meter, through the meter is, मिली एमीटर के संट की संट गुणांक की शक्ति कितनी है, 8 है। यदि परिपथ है तो मीटर में धारा कितनी होगी, ये पूछा हमें। ठीक है, इसका मान हमें दिया है, देखो एम, एम का मान कितना, 8 है। ठीक है, एम का मान हमने 8 रखा, और मीटर कितनी मेजर कर रहे हैं हमारे, तो ये 200 आ जाएगी। ठीक है, मेजर करने, और हमारे पास आई एम का मान हमें निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा और इधर आ सकता है ये। तो हमने क्या करा, 200/आई कर लिया बराबर में, और ये हमारे पास हो जाएगा 8। तो 8 से इसको काट सकते हैं हम, इसको काटेंगे 8 से, तो देखो पहले तो हम 4 से काट लेते, 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20, और 0, और ये हमारे 2 से काट देंगे इसको, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, 25 आ जाएगा हमारे पास, राइट आंसर रहेगा। तो इसको, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा पर क्या है, एक इलेक्ट्रोडायनामीटर एमीटर द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज प्रोपोर्शनल टू, ये पूछा हमें। एक डायनामीटर एमीटर के में संकेत विक्षेपण किसके अनुपात में होता है, ये बोला हमें। तो ये किसके अनुपात में रहेगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, किस हो जाएगा कि ये मेन स्क्वायर ऑफ करंट इन फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल के बराबर रहेगा, इसके प्रोफेशनल में रहेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्या है, डायनोमीटर एमीटर का संकेत जो डिफ्लेक्शन करता है, वो चल कुंडली और अचल कुंडली। ठीक है, कौन सी चल कुंडली, उसमें फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल के, फिक्स्ड कॉइल रहेगी
और फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल में धारा का मध्य वर्ग अनुपात होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अभी आप थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन जितने हैं उतने में कर लेता इसमें। ठीक है, फिर और दूसरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे। व्हेन ए मल्टीप्लायर इज एडेड टू एन एक्साइटिंग voltmeter for exciting its range it इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, जब किसी वर्तमान वोल्ट मापी का रेंज परिसर बढ़ाने के लिए उसमें एक गुणक जोड़ा जाए तो उसका विद्युत चुंबकीय अवमंदन कितना होगा, ये बोला। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसा होगा, कम हो जाए। ये बोला क्या है, किसी वर्तमान वोल्ट मापी जो रेंज बढ़ाने के लिए हम एक गुणक का जोड़ते हैं तो उसका चुंबक डैम्पिंग टार्क कैसा रहता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ तक कराऊंगा। अब नेक्स्ट यहाँ से मैं अगले वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ना तो पैसे लगेंगे ना कुछ भी होगा, केवल आप इसको सब्सक्राइब करें। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं ER मुकेश जमरे के नाम से। ठीक है, तो उस पे आपको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे भी आप जुड़ सकते हैं। उसमें ग्रुप है, उसमें भी मैं पीडीएफ जिसको भी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बता दे ताकि उनका हम सेंड कर सके। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है।